फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए कीटों के साथ साथ रोगों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि धान की फसल में कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे नेक ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, शीथ रॉट, शीथ ब्लाइट, फॉल्स स्मट और उपटा। अगर इन रोगों को समय पर न रोका जाए तो फसल कमजोर हो जाती है और पैदावार काफी घट जाती है। इसलिए हमें अपनी फसल का इनसे बचाव और नियंत्रण दोनों करना जरूरी है। धान की फसल में रोगों का प्रबंधन मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है: सांस्कृतिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। सांस्कृतिक नियंत्रण में हम अपनी खेती के तरीकों में थोड़े सुधार करके रोगों से बचाव कर सकते हैं, जैसे हमेशा अच्छी क्वालिटी और रोग मुक्त बीज ही चुनें। कोशिश करें कि रोग प्रतिरोधी किस्में बोएं, जिनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके अलावा गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, इससे मिट्टी में छिपे रोग और कीट खत्म हो जाते हैं। नाइट्रोजन की खाद ज्यादा मात्रा में न डालें, इससे पौधे में जल्दी बीमारी पकड़ते हैं। इसे 2-3 बार में बांट कर डालना बेहतर होता है। पौधों के बीच सही दूरी रखें ताकि हवा और धूप आसानी से पहुंच सके। इससे फसल तंदुरुस्त रहती है और रोग फैलने का खतरा कम होता है। जैविक नियंत्रण में बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जैसे जैव फफूंदीनाशी से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। इसके लिए बीजों को जैव फफूंदनाशी मिले पानी में 10 से 12 घंटे तक भिगोएं या फिर सोलराइजेशन विधि से धूप में अच्छी तरह सुखाएं। फिर उन्हें छांव में 1-2 घंटे सुखाकर बुआई करें। अगर सूखी बुआई करनी है तो जैव फफूंदनाशी को 15 मिलीलीटर पानी में प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर बीजों का उपचार करें। अगर खेत में नेकब्लास्ट रोग दिखे तो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का 2% घोल छिड़कें। साथ ही नीम के निमोली का 5% घोल या इपोमिया और प्रोसोपिस की पत्तियों का घोल छिड़कें। इससे पत्तियां और तना स्वस्थ रहेंगे और ब्राउन लीफ स्पॉट या शीथ रॉट जैसी बीमारियां फैलने से रुकेगी। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। बुआई से पहले बीजों को कैप्टन, थीरम या कार्बेंडाजिम में से किसी एक से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। अगर फसल में ब्लास्ट या शीथ ब्लाइट जैसी बीमारी दिखे तो इप्रोबेन फॉस 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ या ट्राइसिक्लोजॉल 120 से 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अगर ब्राउन लीफ स्पॉट या शीथ रॉट की समस्या हो तो बुटिंग स्टेज पर कार्बेंडाजिम 100 ग्राम और मैंकोजेब 400 ग्राम या क्लोरोथैलोनिल 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। फॉल्स स्मट रोग से बचने के लिए बुटिंग और मिल्किंग स्टेज पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। अगर चाहें तो क्लोरोथैलोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। आप अपने खेतों में प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल दवाओं को छिड़कने के लिए कर सकते हैं। इस तरह सही समय पर सही उपचार करने से आपकी फसल अच्छी होगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखने योग्य बातें: बीज उपचार सही तरीके से करें और ज्यादा नाइट्रोजन न दें। फसल में लगे रोग को समय पर पहचानें और इसकी नियमित निगरानी करें। अपनी खेती में सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक तरीकों का संतुलित प्रयोग करें। छिड़काव के लिए सही दवा, सही समय, उचित मात्रा और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। खरपतवार साफ करें और रोग प्रतिरोधी बीज की किस्में चुनें। नवीनतम रसायनों या खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सवाल या जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसान कॉल सेंटर से संपर्क करें।